धीरे धीरे मन बुद्धि को सब प्रकार की बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चलें और इसको प्रैक्टिकल में समेटें। जहां जहां भी आज हमारे मन ने बाहर विजिट किया, उन बातों से मन को निकालते हुए विजुलाइज करें। हमारी एनर्जी संसार से निकल धीरे धीरे हमारे समीप आ रही है और मैं आत्मा एक बिंदु के रूप में स्थित हो जाती हूँ। भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा हीरे के जैसे चमक रही हूँ। मैं प्योर कंसंट्रेटेड एनर्जी हूँ। मैं पूरी तरह से अपने सच्चे स्वरूप को मन की आंखों से देख पा रही हूँ। पूरी तरह से देखें। मैं आत्मा इस पांच तत्वों के शरीर में विराजमान भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर बैठी हूँ और मैं इस देह से देह की दुनिया से न्यारी होकर ऊपर उठ चलती हूँ। बादलों से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारागण को क्रॉस करते संकल्पों को पूरी तरह से फॉलो करें। इस दुनिया से बाहर, दूर, बहुत दूर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम हमारा घर है। मन बुद्धि से अपने घर पहुंचे और विजुलाइज करें चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ। यहाँ ना मन की चंचलता, ना स्वभाव संस्कारों की खिंचाता। चारों ओर शांति ही शांति है। मैं आत्मा शांत हूँ और शांति मेरी शक्ति है। और ये शांति केवल मुख का मौन नहीं, ये शांति हमारे मन की स्टेबिलिटी है। और सामने देखे महान ज्योति, शांति का सागर। हम शांति सागर के बच्चे उसकी गोद में आकर बैठे हैं। एक ही एक ये हस्ती है जिसके पास आने से हमारा मन शांत हो जाता, क्योंकि हम उसको बिलोंग करते हैं। बाबा के पास बैठे अपने सारे दिन को स्कैन करें। सुबह से लेकर रात तक हमारा सारा दिन कैसे बीता, कैसे हमारे विचार चले, और ये भी चेक करें हमने कितना उन विचारों को बदला। हम कितना मन के मालिक बनकर रहे। जो हम हर रोज सुनते हैं उसका हम पर कितना प्रभाव हो रहा है, क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। सिर्फ सुनने तक नहीं, अच्छा अच्छा कहने तक नहीं, हम वैसा बनते हैं। यही इस पढ़ाई की स्पेशलिटी है। यही ये पढ़ाई हमें बाकी सब पढ़ाइयों से अलग करती है, संसार की बातों से अलग करती है। और एक एक बात देखें हमारे मन से निकल, हम जैसे अपने पिता को सौंपते जा रहे हैं। सारे बोझ बाबा की ओर चले गए। हमारा मन शांत, एकदम लाइट हो गया है। सब अच्छा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे ते अच्छा पिता हमारे साथ है। वो हमारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। उसके पास हमारे हर मर्ज की दवा है। वो शक्ति भी देता, सहयोग भी देता, साथ भी देता। वो आया ही है हमें ऐसा बनाने के लिए। वो हमें कहता है मैं तुम्हें ऐसा बनाता हूं, तुम ऐसे हो। हम एक कदम हिम्मत का रखते कि हाँ हम बाबा, हम करेंगे, हम बनेंगे। हम ही ऐसे देवता थे, फिर से बन रहे। और बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आए। पूरी तरह से संकल्पों को फॉलो करते हुए ऊपर से नीचे की ओर देखें और सारी ग्लोब को, सृष्टि को साक्षी होकर देखें। ये बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर हम आत्माएं 5,000 वर्ष से खेल खेल रहे हैं। अभी हमें चांस मिला है ड्रामा के बाहर आकर इसको साक्षी होकर देखने का, कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, कि ड्रामा की बिल्कुल टॉप पर है।
शुरू से लेकर अंत तक सारे खेल को हम जान गए हैं। कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसी सृष्टि पर यह समय परिवर्तन हुआ और अब समा है पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसमें हम पुरुषों में उत्तम बनने का हमें चांस मिला है। और ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं प्योर हैं, शांत हैं और बहुत अच्छी हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। और देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। सारे वायुमंडल में ये पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी फैल गई है। जैसे हमने अभी क्लास में सुना, हमारा एक एक थॉट सारे यूनिवर्स पर उसका इफेक्ट पड़ता। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा संसार बनते जाता। वापस आ जाएं। देखिए, हम सृष्टि पांच तत्वों की दुनिया में एंटर हुए और जहां हमारा पार्ट है वहां हमें एनर्जी पुल करके ले आती है। मैं आत्मा ब्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं आत्मा एक्सेप्ट करती हूँ अपने पार्ट को। आई एम हैप्पी एंड कंटेंटेड विथ माई पार्ट। जितना हम एक्सेप्ट करते जाते उतनी भोगना समाप्त हो जाती। और जो शक्तियां अपने पिता से लेकर आए, विजुलाइज करें, मुझ आत्मा से निकल अब ये एनर्जी ब्रेन में, नर्व सिस्टम में, बॉडी के एक एक सेल में फैल गई है। हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और ये एनर्जी को फैलता हुआ देखें अपने चारों ओर। जिनके साथ भी हमारा पार्ट है, कनेक्शन है, 5000 वर्ष में जिन भी आत्माओं के साथ हमारा पार्ट रहा, उन सबको हमसे परमात्मा एनर्जी जा रही है। प्रेम, सुख, शांति की किरणें उस एक एक आत्मा को टच कर रही हैं। हमारे चारों ओर पावरफुल ऑरा बन गया है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। अपने इस पावरफुल ऑरा को महसूस करें और सदा हम इसके साथ चलते हैं। हम कहाँ भी जाएं, किसी के भी संबंध संपर्क में आए, हम सदा इस पावरफुल ऑरा के साथ हैं और इसके अंदर हम सदा सेफ हैं। और परमात्म प्यार, परमात्म पालना हमारी छत्र छाया बन गया है। हमने इस सृष्टि पर 5000 वर्ष की यात्रा तय की। अब जबकि ये ड्रामा पूरा होने को आया, हमारा श्रेष्ठ भाग्य चमका है, भाग्य का सितारा चमका है कि भाग्य विधाता भगवान, उसने आकर हमें अपना बनाया है। जिसके लिए हमने इतनी भक्ति की, जप तप किए, वो खुदा खुद आकर हमें मिला है और हमारी पालना कर रहा है, पढ़ाई से, प्यार से, शिक्षाओं से, वरदानों से। इसको महसूस करते अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे में स्थित हो जाएं। हम खुशियों की खुराक खाते, उमंग उत्साह में रहते और हम देने वाले दाता बन गए हैं। अब बातों, परिस्थितियों में अटकते नहीं हैं। हम उनसे ऊंचा उड़ जाते और अपने श्रेष्ठ संकल्पों की सकाश चारों ओर फैलाते हैं। और अब धीरे से मन बुद्धि से फिर से उड़ चले इस दुनिया से पार। हमें ये उड़ने के पंख मिले हैं। जब चाहे शरीर में आकर पार्ट प्ले करें, जब चाहे इससे न्यारे होकर हम सूक्ष्म वतन, मूल वतन की सैर करते। देखें, शाम के समय हम फरिश्ते
ऊपर उड़ चले। सूक्ष्म बदन, फरिश्तों की दुनिया, अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने हुए, चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार, स्वभाव सब पीछे रह गए कि ड्रामा पूरा हुआ। सामने देखें, बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। हमें भक्ति का फल ज्ञान मिला है। जो हमारा परमात्मा से प्यार था, प्यार का रिटर्न हमें परमात्म प्यार, उसकी पालना मिली है। बाबा के पास आकर बैठे और बाबा के प्यार का साथ का अनुभव करें। कौन मिला है, कौन सारा दिन हमारा हाल पूछता है, हमारा साथी बनकर रहता। बाबा के हाथों में अपने हाथ को महसूस करें। परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है। हम कभी अकेले नहीं हैं। वो सदा हमारे साथ है, हजार भुजाओं सहित। वो हमारी रक्षा कर रहा हमारा साथी बना है। हमारी पूरी नजर परमात्मा पर टिकी है और हमने भी परमात्मा को प्रायोरिटाइज किया है कि जो वो कहता है वो हमारा जीवन है, वही हमारी सोच है। जो भगवान कह रहा है, शिक्षाएं दे रहा, जीवन को जीने की विधियां सिखा रहा है, हम अपने मन बुद्धि को उस पर सेट करते हैं। उसकी मर्यादाओं के अंदर खुद को सेव करते जाते। जो वो खजाने दे रहा है, उन खजानों को मैं आत्मा मन बुद्धि से टेस्ट करती हूँ। उसकी हम छत्र छाया में आ गए। बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करें और हाथ से निकला तेजो में प्रकाश अपने अंदर भरता हुआ महसूस करें। यह ज्ञान का प्रकाश है, समझ है। ज्ञान लाइट है। ज्ञान हमारे अस्त्र शस्त्र है। हमें स्मृति आ गई, समझ आ गई। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। हम खुद को भूलकर अपनी शक्तियों को यूज करना भूल गए थे। बाबा ने आकर स्मृति दिलाई है। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। और शक्ति कोई बाहर नहीं, कोई ये बाहुबल नहीं, ये योग का बल है, एनर्जी का खेल है। जो एनर्जी हमसे जाएगी वही लौट कर आएगी। बाहर कुछ भी बदलना है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अपने मन बुद्धि को मर्यादाओं की लकीर के अंदर सेव करना होगा। बाहर की दुनिया को देखते हैं तो ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। फिर हम दो आंखों से जो दिखता उसके पीछे भागते हैं, ऐसे हुआ, ये हुआ। तो ये हुआ एनर्जी को वेस्ट करना, खर्च करना। जब अंदर की ओर आते हैं, खुद को देखते हैं, अपने मन से बातें करते, ये है अपनी बैटरी को चार्ज करना। तो बाबा ने आकर समझ दे दी है। अब हमारे हाथ में है इस जमा करने के समय पर हम क्या कर रहे हैं। अपने समय को सफला करते, शक्तियों को अपने में धारण करते, या इसको हम वेस्ट कर रहे। चेक करेंगे, चेंज करेंगे। परमात्मा की एक एक शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। बाबा ने सारी शक्तियां हमें दे दी। हम सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माएं, शिव के बच्चे, शिव शक्तियां हैं। बाबा कहते, जितना तुम मेरा कहना मानते हो उतना ये शक्तियां हमारा कहना मानती हैं। विधि से सिद्धि है। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन।
जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे, देह अभिमान में थे, बातों परिस्थितियों के बंधनों में बंधे हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो या हमें लगा हो उसने दुख दिया, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। जो पहले करते थे अब चेक करना है, पुराने संस्कार हम पर हावी नहीं हो। हमें चैंस मिला है रावण के संस्कारों को वापस कर अपने ओरिजिनल संस्कारों में स्थित होने का। तो इसमें कभी भी ईगो नहीं आए, मैंपन मेरापन नहीं आए। इससे ऊपर उठना है। जैसे पहले हम रिस्पॉन्स करते थे, अब हमारा रिस्पॉन्स उससे बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। आज दिन तक हम एक गलती करते आए कि जो बातें हुई, परिस्थितियां आई, हम उसी को अपने मन में रिपीट करते गए, उनके आधार से मन को चलाते गए। अब मैं आत्मा स्वराज्याधिकारी अपने मन का चार्ज लेती हूँ। हमें एनर्जी का खेल समझ आ गया है। अब जो हम चाहते हैं वो एनर्जी क्रिएट करेंगे। मन कई दलीलें देगा, उसने ऐसे कहा ना, ये हो गया ना, ये कैसे होगा। हम मन से बात करें जैसे हम दूसरों को तसल्ली देते हैं। हम अपने मन से बात करें। हम मन को से बात करेंगे, मन शांत होते जाएगा। हमने सारे सबका ख्याल रखा, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, लेकिन कभी अपने मन का हाल नहीं पूछा। अब खुद से बातें करना सीख रहे हैं। और बातें भी क्या करना, वो परमात्मा पिता खुदा खुद हमें आकर बताता है कि मन से क्या बात करनी। मन को बताना है मैं तेरी मालिक हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जो हम कहेंगे वही मन को मानना होगा। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। हमें इसको ट्रेंड करना होगा, हमारी बातों को उसको सुनना होगा। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। और बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, दुखों विघ्नों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे बैठे हैं। जहां से यात्रा शुरू हुई वहीं आकर पूरी हुई। जिसको ढूंढ रहे, पुकार रहे थे, अब वो हमारे सन्मुख में है। हमारी खोज भटकना समाप्त हुई, मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया।
जो कहानियां हमने भक्ति में सुनी थी या करते आए, हर बात की हमें डिटेल समझ आ गई है, क्लैरिटी बुद्धि में है। तीजरी की कथा कि कैसे हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तो ये है हमारी तीसरी की कथा कि स्मृति आ गई, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ। मन की आंखों से देखे हम कितना कुछ देखते हैं। अब सच्चे पिता ने आकर सच देखना सिखलाया। मन की आंखों से परम धाम को देखते, मन की आंखों से पूरे चक्कर का हम देखते हैं, कैसे हमने पार्ट प्ले किया। तो ये मन की आंख ज्ञान की आंख है जो परमात्मा ने आकर दी है। और ये अमर कथा है जो कहते कि शिव ने पार्वती को सुनाई। कोई एक पार्वती को नहीं, बाबा कहते सभी पार्वतियां हैं कि हमारी वृत्ति इस दुनिया से परे की हो जाती। वो शिव पिता है, हर आत्मा का पिता है कि ऐसा ज्ञान समझ देते हैं। पांच तत्वों की दुनिया से हमारी सोच परे परम धाम की हो गई है। बाबा ने आकर हर डिटेल समझाई है, कैसे हम 84 जन्मों के चक्कर में आते। हम आत्माएं प्योर पावन शुद्ध थे। पार्ट प्ले करते करते हम पर कितनी लेयर्स आ गई। हम अपने सच को ही भूल गए। कहते तो आए सत्यम शिवम सुंदरम, आद सच जुगाद सच। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। वो परमात्मा पिता आकर हमें सच बताता है। और उस सच से हमारी दुनिया बदल जाती, जीवन बदल जाता। नहीं तो अगर वो आकर हमें सच ना बताए, हमारा जीवन ना बदले, तो हम उसकी महिमा क्यों गाएं। बाबा कहते मैं आता हूँ, आकर सुख घनेरे देकर जाता हूँ। और ये प्रैक्टिकल में होता है, तभी तो सारा संसार उसकी महिमा गाता है। ये वो समा प्रैक्टिकल में चल रहा है। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें हमारा परमात्मा से मिलन हुआ है और उसकी शिक्षाओं पर चलकर हम पुरुषों में उत्तम बनते हैं, मानस से देवता बनते। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समा है। घोर अंधियारे से निकल घोर सोचरे में जा रहे हैं। कांटों की जंगल से निकल हम फूलों के बगीचे में जा रहे। विकार देभिमान ये कांटे हैं, आत्मा को दुखी बनाते। जो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं वो हमको भी सुख देते, दूसरों को भी सुख देते। तो जितना हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा हो रही है, आत्मा शक्तिशाली भरपूर बन रही और दूसरों को भी देने वाले बनते जाते। यह इस संसार के झूठे हीरे मोती हैं जो परमात्मा से मिल रहा सच्चा ज्ञान। ये सच्चा ज्ञान आत्मा को हीरे जैसा बना देता। और ये ज्ञान, ये खजाने सदा सदा हमारे साथ चलते हैं, पापा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा तक परमात्मा के प्यार की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, सबको बाबा के शांति की, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, पास्ट को फुल स्टॉप लगाएं और फ्यूचर के लिए पुरुषार्थ कर श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर
हम सभी क्लास के फरिश्ते सारे विश्व का भ्रमण करते एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देश समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब समा है कि खुद को परिवर्तन करने का, फिर से सोल कॉन्शियस होने का, जबकि खुदा खुद आया है, आकर हर बात की हमें समझ दे रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, कैसे ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई, कैसे इसको हम फूलों का बगीचा बनाते। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। समय से पहले आओ, हड्डी एक ही है, आना सबको है। समय से पहले आए, पुरुषार्थ कर अपना भाग्य बनाओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। अपने घर के कोने कोने में परमात्मा एनर्जी को भरता हुआ महसूस करें, जैसे कि बारिश हो रही है। ऐसे प्रेम सुख शांति की किरणें घर के कण कण में भर गई। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं, अपने घर के एक एक रूम में लेकर जाएं। ये घर परमात्मा पिता का घर है, और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ हम भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बुद्धि के भटकने का, नेगेटिव का, व्यर्थ का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। पापा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखें मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।